नमस्कार जी, जय हिंद। मैं हूं रौनक। रणतंत्र देखना शुरू कर चुके हैं और ये है शुभमन गिल स्पेशल रणतंत्र। एक होती है डिटर्जेंट वाली धुलाई, फिर आती है वो धुलाई जो हमारे पापा हमारा रिजल्ट आने के बाद किया करते थे। लेकिन अब सबसे श्रेष्ठ और सबसे बेहतरीन तरीके की धुलाई वो मानी जाएगी जो शुभमन गिल गेंदबाजों की करते हैं। क्या खिलाड़ी है यार ये। और उससे भी बड़ी बात यह कि पिछले 12-13 महीनों में ये खिलाड़ी क्या बन गया है। टी20 क्रिकेट को लोग शुभमन की कमजोर कड़ी मान रहे थे। शुभमन उसी कमजोर कड़ी को कढ़ी बनाकर लच्छा पराठे के साथ खा गए हैं। हालत यह थी कि रोहित शर्मा को समझ नहीं आ रहा था कि शुभमन गिल की पारी देखकर वो मुंबई के लिए दुखी हो या इंडिया के लिए खुश। रोहित शर्मा का पता नहीं, लेकिन हमारा वर्ल्ड कप का ओपनर फॉर्म में है और फॉर्म क्या जबरदस्त फॉर्म है। ओहो, यह बात मई की गर्मी में भी दिल को बर्फ की सिल्ली जितना सुकून देती है। ऊपर से शुभमन गिल अहमदाबाद में इतना बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, यह देखकर छाती और चौड़ा हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप के ज्यादातर मैचेस और सबसे इंपॉर्टेंट अहमदाबाद में खेले जाने हैं मुकाबले। मतलब ऐसा समझ लो कि स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी है, लेकिन वहां पर स्टैचू अब शुभमन गिल का लग जाना चाहिए। शुभमन की तारीफों के और पुल में वीडियो में आगे बांध दूं, लेकिन अभी शुरू से सुनो कि हुआ क्या था। मैच आधा घंटा देरी से शुरू हुआ क्योंकि बारिश हो रही थी, लेकिन मैच शुरू होने के बाद भी बारिश थमी नहीं, क्योंकि यह मुंबई के आंसुओं की बारिश थी। टॉस जीतकर मुंबई ने गेंदबाजी तो ले ली, लेकिन अगर उनके गेंदबाजों को पता होता कि उनके सामने शुभमन गिल नाम का तूफान आ जाएगा तो वो पहले से बाम और बाकी पेन किलर का इंतजाम करके आते। विधि का विधान देखिए कि जिस शुभमन गिल की वजह से बेंगलुरु बाहर हुई थी और मुंबई को एंट्री मिली थी, उसी शुभमन गिल ने अब मुंबई को भी टूर्नामेंट से खत्म, टाटा गुड बाय कर दिया। जिसको लग रहा था कि शुभमन गिल का मुंबई से कोई कनेक्शन है, भाई लोगों सच बताऊं तो कल की इनिंग देखकर मुझे ऐसा तो नहीं लगा। इतनी बेदर्दी से तो लोग दुश्मन को नहीं पेलते जितनी बेदर्दी से गिल ने मुंबई वालों को मारा है। गिल से मेरी बस एक ही शिकायत है, उन्होंने आखिरी लीग मैच में सेंचुरी बनाकर हमें बेंगलुरु और लखनऊ का मैच नहीं देखने दिया, और अब क्वालीफायर 2 में सेंचुरी बनाकर उन्होंने हमसे मुंबई वर्सेस चेन्नई का फाइनल देखने का मौका भी छीन लिया। लेकिन चलो, इसमें कंप्लेंट क्या करनी। जैसा कि हमने कहा था, हमारा छाती तो यह देखकर चौड़ा हो गया कि भैया वर्ल्ड कप वाले साल में इंडिया का ओपनर ऐसी फॉर्म में है जिसे देखकर बाकी देशों के खिलाड़ी, खासकर पाकिस्तान की चड्डी आगे से गीली और पीछे से पीली हो गई होगी। एक पाकिस्तानी ट्विटर यूजर ने ट्वीट करके कहा कि हमसे तो विराट कोहली ही आउट नहीं होता था और इंडिया वालों ने अब शुभमन गिल भी निकाल दिया। पाकिस्तान वालों से तो हम खैर बाद में निपट लेंगे, लेकिन कल मुंबई वालों से शुभमन गिल नहीं निपट पाए। नतीजा यह कि इस साल गिल ने अपनी तीसरी सेंचुरी मारी। ऑरेंज कैप की रेस में वो इतनी आगे निकल गए कि अब बाकी बल्लेबाज उनको टर्म्स एंड कंडीशन की तरह इग्नोर ही कर दें तो अच्छा है। एक वक्त तो मुझे लग रहा था कि गिल एक ही पारी में क्रिस गेल के बनाए सबसे ज्यादा रनों के रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे, लेकिन 17वें ओवर में 129 बनाकर आउट हो गए। उनकी इस बेहतरीन पारी की वजह से गुजरात ने 20 ओवर में 233 बनाए। अब अगर शुभमन गिल का डाटा देखें तो पाएंगे कि उन्होंने इस साल इस लीग में 851 रन बना लिए हैं। एक ही सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है, जो है 973। अब जैसी पारी गिल ने मुंबई के खिलाफ खेली, अगर वैसी फाइनल में चेन्नई के खिलाफ खेल दें तो एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ देंगे जो हमने सोचा नहीं था कि कभी टूट पाएगा। लेकिन ये आंकड़े और ये डाटा कमाल की चीज है, कुछ भी पॉसिबल कर सकते हैं, और इसीलिए कोडिंग इन्वेडर्स आपके लिए मौका लेकर आया है। आपको 6 से 8 महीनों के अंदर एक डेटा एनालिस्ट के तौर पर नॉन आईटी जॉब से हाई पेइंग आईटी प्रोफेशन तक आने का मौका, जिसका बेस्ट पार्ट है गारंटीड जॉब अग्रीमेंट। अच्छा, इनका करंट प्लेसमेंट स्टार्ट है 93%। एक्सपर्ट ने कोर्स डिजाइन किया है, और बढ़िया बात है कि कोडिंग बैकग्राउंड से होने की आपको जरूरत भी नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन होना ही जरूरी है, और अगर इंग्लिश अच्छी है तो और भी बढ़िया। अपने 300 प्लस हायरिंग पार्टनर्स के साथ अभी तक 20,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स को 10 से 25 लाख पर एनम की जॉब दिलवा चुका है कोडिंग इन्वेडर्स। तो आप भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके इस बैच को ज्वाइन करें, और स्पेशल डिस्काउंट 27% मिलेगा अगर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उससे क्लिक करके ज्वाइन करेंगे तो। बस आप यूज कर लेना हमारा कोड जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, JG27। फिलहाल मैच पे वापस आते हैं और आपको बताते हैं मुंबई का जुलूस निकला कैसे। कायदे से जब गुजरात ने 233 बना लिए थे, तभी के तभी मुंबई वालों को अहमदाबाद से मुंबई की अपनी टिकट बुक करा लेनी चाहिए थी। लेकिन मानना पड़ेगा, इतने बड़े टोटल के लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ी, खासकर तिलक वर्मा ने, जिन्होंने पर्पल कैप होल्डर मोहम्मद शमी के एक ही ओवर में 24 रन बनाकर मैच में जान फूंक दी। तिलक वर्मा की उस इनिंग ने मुझे सुरेश रैना की पंजाब के खिलाफ उस शानदार इनिंग की याद दिला दी, जिसमें चेन्नई जीत से कोसों दूर थी, लेकिन रैना की पारी ने मैच में जान फूंकी थी। लेकिन ना तो रैना उस मैच में चेन्नई को जिता पाए और न ही तिलक मुंबई को इस मैच में। मुंबई की एक आखिरी उम्मीद उनके हाईएस्ट रन स्कोरर सूर्या भैया थे, जिन्होंने एक शानदार हाफ सेंचुरी लगाई और जिनके रहने तक हार्दिक पांड्या लगातार परेशान दिखे। लेकिन मोहित शर्मा ने अपने एक ही स्पेल में 5 विकेट लेकर मुंबई को बहुत बेआबरू कर दिया। मजे की बात यह कि मोहित का स्पेल था भी बस 14 गेंदों का। तिलक वर्मा और सूर्या के अलावा बाकी के मुंबई के बल्लेबाजों का इस मैच में उतना ही काम था जितना रसगुल्ले में
पुदीने की चटनी का होता है। मुंबई इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम नहीं थी और बहुत सारे लोग यही मानेंगे कि अब जिन दो टीमों के बीच फाइनल हो रहा है वो ही फाइनल खेलने को डिजर्व करती हैं। हार्दिक पांड्या और धोनी इस ट्रॉफी को पाने के लिए कल आमने सामने होंगे, लेकिन इस फाइनल का प्रीव्यू और इन दोनों टीमों की अभी तक की जर्नी लेकर हम हाजिर होंगे कल सुबह। वीडियो में उतनी ही जान होने वाली है जितनी इन दो टीमों में, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करिएगा और शुभमन गिल की तारीफों में कमेंट बॉक्स भर डालिएगा। और डेटा एनालिस्ट की गारंटीड जॉब चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कोडिंग इन्वेडर्स के लिए रजिस्टर जरूर करिएगा और यूज करिए मेरा कोड जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। 27% फीस में डिस्काउंट मिलेगा आपको। और हाँ, ये डिस्काउंट फर्स्ट 100 कैंडिडेट्स के लिए है, इसलिए आप उन 100 में शामिल होइए, रजिस्टर करिए और हमारा ऑल द बेस्ट कैच करिए। बाकी आपसे कल मिलेंगे यहीं पर। जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।